तरह तरह के आरोप लग रहे हैं बॉस। वक्फ के नाम पर संपत्तियों की लूट पर संसद में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच भी जबरदस्त भिड़ंत हुई है। दरअसल बुधवार को लोकसभा में बोलते हुए अनुराग ठाकुर ने दावा किया था कि कर्नाटक में वक्फ में जो भ्रष्टाचार हुआ, जो घोटाले हुए, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल थे। इस आरोप पर खड़गे बुरी तरह बिफर गए और पुष्पा अवतार में आ गए। खड़गे ने चैलेंज कर दिया कि अगर एक पैसे के भी भ्रष्टाचार का आरोप साबित हो जाए तो वो इस्तीफा दे देंगे। एक एक रुपए का हिसाब आपको देना चाहिए था। क्या किसी मस्जिद का पैसा आपने लिया? क्या किसी वक्फ बोर्ड का पैसा आपने लिया? लेकिन कर्नाटक में जो घोटाले हुए सर, उसमें इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम भी आता है। जहां पर क्या अगर ये बीजेपी के लोग डरा कर मुझे झुकाना चाहते हैं, मैं कभी नहीं झुकूंगा। मैं टूट जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं, ये याद रखो। डराने से मैं डरने वाला नहीं हूं। और एक इंच भी अगर जगह मैंने अगर किसी की ली, अरे मैंने तो उस एरिया से आता हूं साहब, जिस एरिया में मुझे एक सेगमेंट में मुस्लिम के 1,20,000 वोट मुझे मिलते हैं। 1,20,000 एक ही सेगमेंट से। और मुझे ये लगाते हो। और वो ठाकुर को जरा आप बुद्धि बोलिए, नहीं तो। हालांकि ये बोलते बोलते मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने क्लियर कर दिया क्यों वक्फ बिल को लेकर ये लोग विरोध कर रहे हैं। भाई एक जगह से 1,20,000 मुस्लिम वोट मिल रहा है, खुद ही बता रहे हैं, तो कैसे ना कलेजा निकाल के रख दें मुसलमानों के लिए। वक्फ संशोधन बिल पर जो लोग हंगामा कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, उन्हें यह नहीं दिखाई देता कि दुनिया के कई मुस्लिम देश ऐसे हैं जहां वक्फ बोर्ड तक नहीं है। संसद में बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने मुस्लिम देशों के नाम गिना गिना कर बताया इन देशों में कोई वक्फ बोर्ड नहीं है। अगर शरीयत से जुड़ा मामला है तो इन मुस्लिम देशों में बोर्ड क्यों नहीं है? सुनिए संबित पात्रा। इस्लामिक देशों में है। मैं इस्लामिक देशों का नाम पढ़ूंगा जहां वक्फ का वजूद नहीं है। तुर्की में नहीं है, लीबिया में नहीं है, इजिप्ट में नहीं है, सूडान में नहीं है, लेबनान में नहीं है, सीरिया में नहीं है, जॉर्डन में नहीं है, तुनीसिया में नहीं है, इराक में नहीं है। भारतवर्ष में वक्फ बोर्ड है। वक्फ प्रॉपर्टी को कानूनन सुरक्षा, लीगल प्रोटेक्शन दिया गया है। उसके बाद भी हंगामा क्यों है बरपा? उसके बाद भी हंगामा क्यों है बरपा? मैं पूछना चाहता हूं। देश में ये वक्फ एक्ट आया कैसे? ये जिन्ना को पाकिस्तान बनाने का जिम्मेवार मानते हैं या नहीं मानते? पहले इन लोगों से ये पूछ लीजिए सर, फिर मैं बोलूंगा। यदि जिन्ना को मानते हैं, ये मैं पेपर लेकर आया हूं सर। 1910 में कांग्रेस पार्टी ने मुंबई से एक रिजर्व सीट जो मुस्लिम की गई, उससे जिन्ना को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया। और उन्होंने 1911 में मुसलमान वक्फ बोर्ड बनाया। ये प्राइवेट आदमी ने बनाया, जिन्ना ने बनाया, जिसने पाकिस्तान बनाया। और आज फिर वक्फ के नाम पर ये इस देश का बंटवारा करना चाहते हैं। वक्फ बिल के विरोध में यह बात भी कही जा रही है कि वक्फ संपत्तियों का सर्वे तो सरकारी अधिकारी करेगा, तो वो तो सरकार के समर्थन में ही फैसला लेगा। इस पर संसद में अमित शाह ने करारा जवाब दिया और कहा कि जब किसी मंदिर के लिए भी जमीन खरीदनी होती है तो कलेक्टर ही तय करता है बॉस कि जमीन का मालिकाना हक किसके पास है। फिर वक्फ की संपत्ति का सर्वे कलेक्टर से कराने पर क्या आपत्ति है? कर्नाटक के केस में आप देखिए कि जब वहां मंदिरों के सर्वे कराने होते हैं तो सरकार के पास वो अधिकार होते हैं जिससे वो हिंदू मंदिरों के या उससे जुड़ी प्रॉपर्टी के सर्वे करवा सकते हैं। कर्नाटक के हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट्स एक्ट 1997 में साफ लिखा है कि राज्य सरकार नोटिफिकेशन के माध्यम से एक सर्वे ऑफिसर अपॉइंट कर सकती है जिससे वो सभी नोटिफाइड प्रॉपर्टी का सर्वे करा सकती है। मौजूदा वक्फ कानून में वक्फ बोर्ड को अनलिमिटेड पावर मिली हुई, जिसका असर यह हुआ कि साल 2006 तक सच्चर कमेटी ने जो वक्फ संपत्ति 4.9 लाख एकड़ बताई थी, वो अब ऑलमोस्ट डबल होकर 9 लाख एकड़ तक पहुंच गई। पीएम मोदी अब वक्फ के नाम पर जमीन हथियाने के इसी खेल को बंद कर रहे हैं, तो ममता बनर्जी भी भड़क रही, कह रही है कि जब बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी, केंद्र में नई सरकार बनेगी, तो हम वक्फ बिल को रद्द कर देंगे और अभी जो वक्फ कानून है उसे दोबारा लागू कर देंगे। सुनिए जरा ममता बनर्जी को। But Waqf property also it was done
motivatedly, politically, to divide the country, to divide and rule policy. That BJP's agenda, that we know everything. But one day they will go away and the other government will come, and that time must remember there will be another amendment and it will be passed in Lok Sabha and Rajya Sabha. यानी ममता बनर्जी ने क्लियर मैसेज दे दिया है कि मोदी अगर गए तो वक्फ कानून वापस आएगा। तो उन्होंने क्लियर लाइन खींच दी। इस देश में जिन लोगों को वक्फ कानून नहीं चाहिए, वक्फ कानून की मनमानी नहीं चाहिए, जिनको जहां उंगली रख दिया वो वक्फ का हो गया, ये हिसाब किताब नहीं चाहिए, उन्हें तो मोदी को ही चुनना पड़ेगा फिर, क्योंकि इनको चुनेंगे तो ये वापस लाएंगी, कह रही हैं। इन्होंने लाइन बना दी भाई। ममता बनर्जी को भी पता है कि वक्फ बिल को कानून बनने से रोकना अब विपक्ष के बूते की बात नहीं। तभी वो कह रही हैं कि जब नई सरकार आएगी तब देखेंगे। अब राहुल गांधी के विचार भी जान लीजिए, जिन्होंने लोकसभा में बहस के दौरान वक्फ बिल पर कोई भाषण तो नहीं दिया, लेकिन एक ट्वीट करके वक्फ बिल का विरोध किया। ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा है कि वक्फ बिल मुसलमानों को हाशिए पर डालने और उनके व्यक्तिगत कानूनों और संपत्ति के अधिकारों को हड़पने का हथियार बनाया जा रहा है। राहुल गांधी के मुताबिक संघ, बीजेपी और उनके सहयोगियों ने मुसलमानों को निशाना बनाकर संविधान पर हमला किया है और भविष्य में अन्य समुदायों को निशाना बनाया जाएगा। अपने ट्वीट में वक्फ बिल को लेकर बेहद गंभीर लग रहे राहुल गांधी असल में कितने सीरियस हैं, अब आपको यह भी दिखाता हूं। राहुल गांधी ने वक्फ बिल की बहस में तो भाग नहीं लिया, लेकिन जब वोटिंग का टाइम आया तब वो देर रात संसद भवन पहुंचे। मतलब पूरे टाइम इस बहस में थे भी नहीं, नेता प्रतिपक्ष हैं भाई। राहुल गांधी जैसे ही गाड़ी से उतरे उन्हें देखकर लोग हैरान रह गए। राहुल गांधी व्हाइट टी शर्ट, ब्लैक रंग का पजामा टाइप कुछ पहने हुए थे और चप्पल पहनकर संसद पहुंच गए थे, जिसका वीडियो देखते ही सोशल मीडिया पर कई लोग भड़क गए। सोशल मीडिया पर लोगों ने उनकी जमकर क्लास लगाई। किसी ने कहा कि विपक्ष के नेता की बात तो भूल जाइए, राहुल गांधी सांसद होने का भी जिम्मेदारी भी नहीं निभा रहे। किसी ने कहा कि राहुल गांधी सोकर उठे, चप्पल पहनी और संसद पहुंच गए लग रहा है। राहुल गांधी को संसद की गरिमा का जरा भी ख्याल नहीं है, पब्लिक ने यह भी लिखा। लेकिन चप्पल पहने, पजामा पहने, टी शर्ट पहने, कुछ भी पहने, सवाल तो यह है कि नेता प्रतिपक्ष हैं बॉस। आप बोले नहीं, चलिए क्यों नहीं बोले भगवान ही जाने, लेकिन कम से कम संसद में तो बैठते पूरे भाषण के दौरान, पूरी चर्चा के दौरान। पूरा विपक्ष मिलकर वक्फ बिल को संविधान के खिलाफ साबित करने की कोशिश में जुटा है। वक्फ बिल पर आज राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी भाषण दिया। बॉस, इसीलिए पाठशाला में आपको एक एक का भाषण सुना रहा हूं। क्लियर कट आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि कौन क्या रख रहा था अपना स्टैंड जब यह वक्फ बिल पर चर्चा हो रही थी। अपने भाषण में संजय सिंह ने आरोप लगाया कि वक्फ के जरिए मुसलमानों की जमीनें छीन ली जाएंगी। संजय सिंह ने यह भी कहा कि बीजेपी कभी मुसलमानों के भले की सोच ही नहीं सकती। आप सुनिए जरा संजय सिंह ने कैसे मुसलमानों को पीएम मोदी के खिलाफ भड़काने की कोशिश की। ये सरकार कह रही है कि ये कानून हम मुसलमानों के भले के लिए आ रहे हैं। जब मैं आपसे सुनता हूं तो मुझे लगता है कपिल शर्मा कॉमेडी सर्कस में बोल रहा है। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। दोनों सदन में एक भी सदस्य, दोनों सदन में सिर्फ एक सदस्य गुलाम अली को छोड़ के एक भी सदस्य आपका मुसलमान नहीं है। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। पूरी सरकार में एक मंत्री आपका मुसलमान नहीं है, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। दो नेता अपने घरों में आपने बैठा दिया, मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन, दोनों की राजनीति आपने खत्म कर दी। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। इनके हिसाब से मुसलमान का भला होना है तो सांसद मुसलमान चुन के आना चाहिए। तो अपना इस्तीफा दीजिए और किसी मुसलमान को सांसद बना दीजिए। आम आदमी पार्टी जो राज्यसभा में सांसद भेजती है, सब मुसलमानों को भेज दीजिए। और इतने साल से जो मुसलमानों के रहनुमा बने हुए थे, जो मुसलमान को टिकट दे रहे थे, उन्होंने क्यों नहीं मुसलमानों का भला कर दिया? और आज भी मुसलमान इतनी गरीबी में क्यों है, क्यों रह रहा है? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में ऐसा क्यों लिखा कि मुसलमान बहुत बुरी हालत में? मुसलमान सांसद चुन के आ रहा था इसलिए। और मुसलमान का भला सिर्फ मुसलमान कर सकता है। ये इन लोगों का स्टैंड है बॉस। मतलब राहुल गांधी पूरी चर्चा में नहीं बैठ पाए, कभी बैठे, कभी उठ के चल दिए, कभी रात में आए, कभी बैठे। ये हिसाब है। संजय सिंह कुछ भी बोल रहे हैं, ये हिसाब है। अरे शिवसेना को देखिए भाई, आज शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने भी वक्फ बिल पर बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाए। कह रहे हैं कि भाई आप तो लग रहा है कि हिंदू पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। करोड़ों गरीब मुसलमानों के हित की बात आप कर रहे हो।
आपको मुसलमानों की चिंता कब से होने लगी? ये आप ही लोग हैं मुसलमानों को चोर बोलते हो। आप ही लोग हैं मुसलमान आपकी जमीन छीन लेंगे, आपके गले का मंगलसूत्र खींच लेंगे, आपके गाय बैल उठाकर लेके जाएंगे। मुसलमान देशद्रोही है, टेररिस्ट है, बटेंगे तो कटेंगे। अभी आप लोग मुसलमानों की संपत्ति की चिंता कर रहे हो, आप लोग मुसलमानों की संपत्ति के रखवाले बने हो। लेकिन मैं आपको बताता हूं भाई साहब, आप मुझे कुछ मत सिखाइए, मैं बहुत पढ़ लिख कर आया हूं यहाँ, चिंता मत करिए। मैं हिंदुत्व भी पढ़ा हूं और सब कुछ पढ़ा हूं, और आप अभी नए मुल्ला बन गए हो हिंदुत्व के। आपको धन्यवाद के बोलने दिया, मगर इनको धन्य नहीं, काहे हमारा काहे चिंता नहीं। वो आपको जो बोलना है बोलो, सच्चाई देखो। अभी ये क्यों ऐसा कर रहे हो? अच्छा, आज पहली बार सर, पहली बार आखिरी में पहली बार हमारे संजय भैया का भाषण नरोबा कुंजोरबा था। कभी नहीं तो बिल्कुल टक बोलते। आज क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं उनको समझ में नहीं आ रहा था, क्या बोलूं नहीं बोलूं। देखो अभी भी एकदम ऐसा ही कर रहे हैं। संजय भैया, आपण कलर नको बदला,